लाल बाबा राइस स्टूडियो से आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार में 2025 के प्रचार का समापन हो चुका है। दूसरे चरण के प्रचार के आखिरी दिन भी दिग्गजों ने अपनी पूरी ताकत झोंकी। एनडीए और महागठबंधन की तरफ से धुआंधार प्रचार किया गया। देखिए ये खास रिपोर्ट। बिहार में 2025 के चुनाव प्रचार का समापन हो गया। रविवार को दूसरे चरण के प्रचार का शोर थम गया। प्रचार के आखिरी दिन दिग्गजों ने ताकत झोंक दी। जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। चुनाव प्रचार के आखिरी दिन एनडीए की तरफ से सीएम नीतीश, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, योगी आदित्यनाथ, सम्राट चौधरी समेत तमाम दिग्गजों ने हुंकार भरी। तो महागठबंधन की तरफ से ताबड़तोड़ रैली की गई। तेजस्वी यादव, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चुनावी मैदान में हुंकार भरी। बिहार में चुनाव प्रचार अभियान की बात करें तो पीएम मोदी ने कुल 14 जनसभाएं की। पीएम मोदी पटना में एक रोड शो भी किया। अमित शाह ने कुल 35 जनसभाएं और एक रोड शो किया। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कुल 13 रैलियां की और एक रोड शो किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 जनसभाएं की। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 12 जनसभाओं को संबोधित किया और एक रोड शो किया। सीएम नीतीश कुमार ने बिहार में कुल 73 जनसभाएं की। सीएम नीतीश ने सड़क मार्ग को 1000 किलोमीटर की यात्रा की। मुख्यमंत्री ने 8 विधानसभा क्षेत्रों में सड़क मार्ग से किया जनसंपर्क। विधानसभा चुनाव में एक व्यक्ति द्वारा सबसे ज्यादा जनसभाएं की गईं। तेजस्वी यादव ने 189 जनसभाएं की। राहुल गांधी ने बिहार में 20 जनसभाएं की। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने 18 जनसभा को संबोधित किया। बिहार में चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब 122 सीटों पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। न्यूज 18 पर बिहार चुनाव की हर खबर सबसे पहले देखते रहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। और वहीं सीएम नीतीश कुमार चुनाव प्रचार के आखिरी दिन तक डटे रहे। नीतीश कुमार बिना रुके बिना थके आखिरी दिन तक प्रचार करते हुए देखे गए। सीएम ने 2025 के चुनाव प्रचार का अपना आखिरी शो गया जी की टेकारी में किया। दिखाते हैं आपको ये खास रिपोर्ट। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। बिहार विधानसभा चुनाव के सियासी रण में सीएम नीतीश कुमार पहले दिन से आखिरी दिन तक डटे रहे। नीतीश कुमार ने प्रचार के आखिरी दिन गया, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। ये तस्वीरें हैं गया जी की, जहां टेकारी में शाम में सीएम नीतीश कुमार ने 2025 का आखिरी चुनाव प्रचार प्रसार किया। सीएम नीतीश ने हम पार्टी के प्रत्याशी अनिल कुमार के पक्ष में वोटों की अपील की। सब तरह से सब काम, स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार किया गया। हर तरह से एक एक चीज को देख करके हम लोगों ने काम किया है। राज्य में सड़कों और पुल पुलियों का भी निर्माण कराया गया। एक एक तरह से सब काम किया गया। औरंगाबाद के नबीनगर में सीएम नीतीश कुमार ने जेडीयू प्रत्याशी चेतन आनंद के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित किया। यहां नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधते हुए कहा, उनकी सरकार में विकास का कहीं कोई काम नहीं हुआ, लेकिन काम करने का झूठा प्रचार करते फिर रहे हैं। वो सब कुछ काम करता था, ये भी जान लीजिए। 2005 से पूर्व बिहार ऐसी हालत में था कि लोग परेशान थे। पूरे राज्य में डर एवं भय का माहौल था। समाज में विवाद होता था। न सही ढंग से पढ़ाई की व्यवस्था थी, न इलाज की, न बिजली की, न सड़क की। पहले बारी सरकार ने कुछ काम नहीं किया और हम ही लोग किए हैं और अब केंद्र का पूरा मदद हो रहा है। सीएम नीतीश कुमार ने रोहतास के करगहर विधानसभा क्षेत्र में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने आरजेडी पर जमकर निशाना साधा। नीतीश ने आरजेडी के शासनकाल को जंगल राज बताया कि हम लोगों की सरकार बनी 24 नवंबर 2005 को और 20 साल हो गया है। लेकिन जो इसके पहले जो सरकार थी, कोई काम नहीं होता था, बहुत बुरा हाल था।
पहले जो बुरा हाल था तो क्या स्थिति थी हम लोगों के पहले वाले को, लोग शाम के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे। कैमूर के चैनपुर विधानसभा क्षेत्र में नीतीश कुमार जमकर गरजे। चुनावी सभा के दौरान नीतीश कुमार ने आरजेडी पर निशाना साधा। नीतीश कुमार ने कहा कि 20 साल पहले बिहार में कोई काम नहीं होता था। सीएम नीतीश ने एनडीए को जिताने की अपील की है। तो ये उन लोगों की सरकार चली थी तो उस सबका क्या बुरा हाल था, कुछ काम नहीं होता था। और तो 15 साल चला, लेकिन उसमें 7 साल से हट गया तो जानते हैं ना, अपनी पत्नी को बनवा दिया। तो यही सब चीज होता रहता है, कुछ नहीं होता है। बिहार में चुनावी प्रचार का शोर खत्म हो गया है। अब 122 सीट पर 11 नवंबर को वोटिंग होगी। 14 नवंबर को चुनावी नतीजे आएंगे। इस प्रचार अभियान में सीएम नीतीश ने बिना थके बिना रोके अपना सियासी पराक्रम दिखाया। सीएम नीतीश कुमार ने कुल 73 जनसभाएं की, सड़क मार्ग की 1000 किलोमीटर की यात्रा की। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और वहीं प्रशांत किशोर ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दिया। प्रशांत किशोर ने कहा कि वोट चोरी से बिहार के लोगों को कोई लेना देना नहीं। बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न था न है। पीके के इस बयान पर अब कैसे सियासत गरमाई है, आपको दिखाते हैं। का मामला बिहार में आप लोग भी जान रहे हैं कि कभी ना मामला था ना है। वोट चोरी को राहुल गांधी ने बिहार चुनाव का मुद्दा बनाया। राहुल गांधी ने हर सभा में वोट चोरी का मुद्दा उठाया और बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए। अब वोट चोरी के मुद्दे पर प्रशांत किशोर ने राहुल गांधी पर बड़ा हमला किया। सुपौल में जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार में वोट चोरी का मुद्दा न कभी था और न ही है। बिहार के लोगों को वोट चोरी से क्या लेना देना। पीके ने राहुल गांधी पर सवाल खड़े करते हुए कहा, अगर वोट चोरी मुद्दा है तो चुनाव आयोग को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट जाइए। इसके लिए बिहार चुनाव को क्यों हाईजैक कर रहे हैं। बिहार में कोई आपको मिला अभी रास्ते में कि मेरा वोट कट गया है? जब किसी का वोट कटा ही नहीं है तो क्या आप वोट चोरी बात किए जा रहे हो? भाई वोट चोरी का मामला है अपना दिल्ली में, अगर मामला है इलेक्शन कमीशन को घेरिए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, देश भर में एजिटेशन कीजिए। बिहार के इलेक्शन को क्यों हाईजैक कर रहे हो उसमें? विपक्ष लगातार वोट चोरी के मुद्दे पर एनडीए को घेर रहा था, लेकिन पीके ने साफ कह दिया है कि बिहार के लोगों को वोट चोरी से क्या लेना देना। प्रशांत किशोर के इस बयान पर सियासत सुलग चुकी है। कमाल की बात है, ये तो वोट चोरी से इनका कोई लेना देना नहीं है। उत्तराखंड के लोग बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं, उत्तर प्रदेश के लोग बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं, हरियाणा राजस्थान के लोगों को लाके जगह जगह वोटर बना दिया गया है, वो बिहार की सरकार चुन दे रहे हैं और बिहारियों का नाम काट के हटा दिया गया है। भाजपा के खेमे में बेचैनी है और आप भाजपा के खेमे की बेचैनी को कम करने की कवायद में जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं प्रशांत किशोर पांडे जी, वो राजनीति अब बिहार की जनता स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। जिस प्रकार से बिहार चुनाव के दरमियान राहुल गांधी अपनी पार्टी के लिए उपयोगी साबित नहीं हुए, ठीक वैसे ही पीके जो राजनीति को पूंजीवाद के नजरिए से देखते हैं और व्यापार के लिए राजनीति को एक जरिया बना लिया है, मैं समझता हूं कि इन दोनों नेताओं को बिहार की जनता ने नकार दिया है। जहां तक वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को प्रशांत किशोर ने घेरा है, यह बिल्कुल सही है। बिहार में वोट चोरी नहीं हो रही है और यह यहाँ कोई मुद्दा भी नहीं है। जहां तक बेहतर शिक्षा और रोजगार देने की बात है, इसकी चिंता की जरूरत प्रशांत किशोर जी को नहीं है। वह युवाओं को गुमराह करने की कोशिश न करें। प्रशांत किशोर ने वोट चोरी के मुद्दे पर राहुल गांधी को बड़ी चुनौती दी। प्रशांत किशोर ने कहा, बिहार चुनाव को वोट चोरी की बहस से हाईजैक ना करें। राहुल गांधी पिछले कुछ महीनों से बार बार वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन पीके ने ये कहकर बिहार के लोगों को वोट चोरी से कोई मतलब नहीं है, राहुल गांधी को तगड़ा जवाब दे दिया है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संजय कुमार की रिपोर्ट। और भोजपुरी सुपरस्टार और बीजेपी सांसद मनोज तिवारी भागलपुर के नाथनगर पहुंचे। मनोज तिवारी ने एलजेपी आरबी प्रत्याशी मिथुन कुमार के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया और अपने भोजपुरी अंदाज में मंच से गाना गाकर जनता को उत्साहित कर प्रत्याशी मिथुन कुमार के पक्ष में मतदान करने की अपील की। नाथनगर वाला
जिया 10,000 साल और जिया 2011 नवंबर के भोर ही जाग के हो हेलीकॉप्टर वाला बटन दबा के आई हाय भैया भैया। और वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार चुनाव के दूसरे फेज का अपना अंतिम चुनाव प्रचार अरवल में किया। यहां पर चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने महागठबंधन पर जमकर निशाना साधा। अरवल के विकास के लिए 26,800 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा किया। साथ ही अगले 5 साल में विकसित बिहार बनाने का दावा भी किया। 26,800 करोड़ रुपया एक अरवल के विकास के लिए खर्च होने। हर साल 6,000 रुपया किसान सम्मान निधि मिल रहा है। और आप सुनकर जाओ अरवल वालों, एनडीए सरकार बना दो, हम 6,000 का 9,000 करने वाले हैं। 9,000। भाइयों बहनों, मुझे बताओ, आने वाले 5 साल में हम विकसित बिहार बनाना चाहते हैं। विकसित बिहार। आप लोग एनडीए का समर्थन करोगे क्या? और वहीं तेजस्वी यादव ने आज बिहार के चुनावी रण में ताबड़तोड़ चुनावी जनसभाएं की हैं। तेजस्वी यादव ने प्रचार के आखिरी दिन 16 चुनावी जनसभाओं को संबोधित किया। तेजस्वी यादव ने बिहार में अकेले सबसे ज्यादा चुनावी सभाएं की। 189 जनसभाओं का रिकॉर्ड तेजस्वी के नाम है। तेजस्वी ने अरवल के कुर्था हाई स्कूल मैदान और फतेहपुर के संडा खेल मैदान में 2 चुनावी जनसभा की। तेजस्वी ने महागठबंधन प्रत्याशी सुदय और महानंद प्रसाद के लिए वोट की अपील की। तेजस्वी ने एक बार फिर कहा कि अगर हमारी सरकार बनी तो हर घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देंगे, महिलाओं के खाते में 30,000 रुपए भेजेंगे। तेजस्वी ने किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया। और जितने किसान भाई हमारे, चाचा हमारे किसानी करते हैं, जितना सिंचाई के लिए बिजली लगता है वो बिजली मुफ्त कर दिया जाएगा। सब लोगों को प्यार और आशीर्वाद मिलेगा। एक वोट सुनेगा तो दीजिएगा ना। जब नौकरी मिलेगी सब परिवार में, कि बचेगा नहीं तो हर जगह हर घर में मिलेगा। और इस बीच आपके सामने एक बड़ी खबर रखें। मुकेश सहनी का एक्स पर पोस्ट आया है। पहले राउंड के मतदान में जब हवा टाइट हो गई है तो अब ख्याली पुलाव पकाने बैठे हैं। ये एनडीए के नेताओं को लेकर टारगेट मुकेश सहनी कर रहे हैं। याद रखो, मुकेश सहनी वचन का पक्का है। जब तक तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बना देंगे, भाजपा को पटखनी नहीं देंगे, तब तक चैन से मुकेश सहनी नहीं बैठेंगे। 14 तारीख के बाद जीत के जश्न में मांस भात के भोज में जरूर आना, न्योता भी दे रहे हैं। और साथ ही वो लिखते हैं कि इस बार प्लेट भी वीआईपी होगी। दरअसल मुकेश सहनी एक सभा को संबोधित करने के लिए नहीं पहुंचे, जो आरजेडी प्रत्याशी के लिए सभा रखी गई थी। उसके बाद आशंकाएं जाहिर की जा रही थी कि मुकेश सहनी आरजेडी से नाराज हैं, लेकिन अब देखिए एक्स पर उनका पोस्ट आया है और वो कह रहे हैं कि पहले फेज के मतदान के बाद हवा इनकी टाइट हो चुकी है, इसी वजह से ख्याली पुलाव बना रहे हैं। लेकिन मुकेश सहनी वचन का पक्का है। और अगली खबर पूर्णिया से, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी अमौर विधानसभा क्षेत्र पहुंचे। राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रत्याशी जलील मस्तान के समर्थन में सभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने एनडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि आज बिहार के लोग रोजगार के लिए बाहर पलायन करते हैं और अगर सरकार महागठबंधन की बनती है तो फिर आपको उद्योग और नौकरी यहीं पर मिलेगी। रोजगार पैदा करवाना चाहते हैं। ये देखिए फोन, युवा ये देखिए, ये फोन है, इसके पीछे देखेंगे मेड इन चाइना लिखा है। मैं चाहता हूं, महागठबंधन चाहता है कि इसके पीछे लिखा जाए मेड इन बिहार। और उस फैक्ट्री में बिहार के युवा सेल फोन बनाए, कैमरा बनाए, गाड़ियां बनाए।
और अगली खबर औरंगाबाद से, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह चुनावी जनसभा करने के बाद औरंगाबाद से गोह पहुंचे थे। राजनाथ सिंह बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर रणविजय कुमार के समर्थन में जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। राजनाथ सिंह ने कहा कि एनडीए की सरकार हर क्षेत्र में विकास करेगी। पर्यटन के क्षेत्र में बिहार को विकसित कर राज्य को समृद्ध बनाने की बात कही। बचा लीजिए बिहार को मेरे बहनों भाइयों, इनके हाथों में नहीं आना चाहिए। बराबर जाति धर्म की यह सब राजनीति करके इन लोगों ने बराबर देश को बहुत बड़ी क्षति पहुंचाई है। हम लोगों का जहां तक सवाल है, हम लोग चाहते हैं हर वर्ग का सशक्तिकरण हो, पर्यटन का भी विकास करेंगे। दुनिया के देशों से लोग बिहार में भ्रमण करने के लिए आएंगे, घूमने के लिए आएंगे, यहां के तीर्थ स्थानों का दर्शन करने के लिए आएंगे। सीता मैया का भव्य मंदिर कैसा बन रहा है, स्वयं भी जाकर आप लोग देख सकते हैं। और वहीं उत्तर प्रदेश सीएम योगी आदित्यनाथ सुपौल पहुंचे। सुपौल के भीमपुर में उन्होंने जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशी नीरज बबलू के पक्ष में जनसभा की गई। जनसभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने कहा कि एनडीए सरकार में गरीबों के लिए सारी सुविधाएं दी जा रही हैं और इसीलिए ध्यान रखना है कि फिर से जंगल राज स्थापित ना हो। बिहार में जंगल राज ला करके इन लोगों ने एक परिवार की बपौती बना करके बिहार को पूरा लूट खसोट किया था। मोदी जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं 80 करोड़ लोग देश के अंदर फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। 50 करोड़ लोगों को मुफ्त में स्वास्थ्य की सुविधा, 5 लाख रुपए प्रतिवर्ष की सुविधा प्राप्त हो रही है। और बहनों और भाइयों, 46 करोड़ लोगों के जनधन अकाउंट खोल करके भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्था, सरकार का पैसा सीधे गरीब के खाते में जाएगा। और अगली खबर कैमूर से, जहां पर आरजेडी नेता तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के अंतिम दिन कैमूर के भभुआ में चुनाव प्रचार करने पहुंचे। तेजस्वी यादव ने जनसभा को संबोधित करते हुए एनडीए पर जमकर निशाना साधा। तेजस्वी यादव ने भभुआ से वीरेंद्र कुमार सिंह, चैनपुर से बृज किशोर बिंद और रामगढ़ से अजीत सिंह को समर्थन देने के लिए जनता से अपील की। प्रधानमंत्री जी मोदी जी फैक्ट्री लगाएंगे गुजरात में, बिक्री चाहिए बिहार में। क्या किए बिहार में? एक कारखाना बताओ जो नरेंद्र मोदी जी 11 साल में दिए हो बिहार को। किसी को पता है क्या भाई? यही पता कि कुछ नहीं दिए। बिहार को ठगे हैं मोदी जी। और इसी खबर के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।